हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो आपकी क्लास 12th है ना, उसका बिजनेस स्टडीज का जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपके लिए मैं यहाँ पर लाई हूँ। तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपको यहाँ पर पूरे 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि आपका एग्जाम आएगा सेम वही पैटर्न है, यानी कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि कैसा है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये जो सेशन है ये 2021 टू 2022 के बच्चों के लिए है, और टर्म 1 का जो आपका प्रैक्टिस पेपर है वो कह सकते हैं हम इसको। तो आपका जो मार्क्स है वो कितना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हैं, यानी कि जो पूरा एग्जाम है उसके जो मार्क्स होंगे वो 40 होंगे, और आपका जो टाइम है वो यहाँ पर आपको 90 मिनट्स का मिल रहा है। ठीक है, 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 आवर। उसके बाद आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे देते हैं। तो आपको 3 जो सेक्शंस हैं वो मिलेंगे, यहाँ पे 3 खंड मिलेंगे। पहले सेक्शन में आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, और 20 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं ओनली, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी। और सेम ऐसे ही सेक्शन बी आपका, यानी कि खंड ख आपका सेम प्रोसीजर है, एक ही तरह ही। फिर सी वाले में आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपको 10 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और सभी क्वेश्चंस के क्या है, इक्वल मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोई क्वेश्चन ना भी आता हो तो उसको करके आना। ठीक है, पूरी पूरी श्योरिटी नहीं है, ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन छोड़ना है। आपको टोटल 50 क्वेश्चंस करने हैं 60 में से, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करके आने ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसीलिए क्या पता ठीक हो जाए। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए आपका 20 क्वेश्चंस करने हैं, 24 आपको दिए हुए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मक, कल्पना शक्ति, पहल क्षमता एवं नवप्रयत्न आदि को मिलाकर काम करता है। तो यहाँ पर कुछ आपको 2-3 लाइन दे दी है, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, उपरोक्त कथन में प्रबंध की प्रकृति के कौन से पहलू को दर्शाया गया है। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रबंध एक कला के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों के लिए ही प्रोवाइडेड है, यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको अ गुड मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, intuitivity and innovation which accept of the nature management is highlighted in the above statement। ठीक है, सो यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, सभी प्रबंधक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं, लेकिन अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रबंधक को भविष्य में झांकने एवं व्यवसायिक भविष्यवाणी करने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा वो दे दिया है। उसके बाद पूछा गया, उपरोक्त पंक्तियों से प्रबंध के किस कार्य का प्रकाशित किया गया। तो किस कार्य को प्रकाशित किया गया, जल्दी से आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नियोजन यानी कि प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने, डैश वह कोई भी चीज है जिसे आवश्यकता पूर्ति के लिए बाजार में प्रस्तावित किया जाता है। तो कौन सी चीज है भाई, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो जो बाजार में हम वो करते हैं, प्रस्तावित करते हैं, जो आवश्यकता की चीज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से ऑप्शंस आप सभी के पास है, बता दीजिए। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, प्रबंध का कौन सा स्तर विभिन्न तत्वों में एकता एवं विभिन्न विभागों के कार्य में सामंजस्य के लिए जिम्मेवार है। तो कौन सा स्तर भाई है, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका 5 वाला, प्रबंध के किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी का एक समय पर केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए। तो ये किसके तहत है बताइए, ये है यूनिटी ऑफ कमांड।
यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी, आदेश की एकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। बाटा एक डैश है, तो बाटा क्या है बताइए बताइए जल्दी से। ऑप्शंस है आप सभी के पास, करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए कमेंट वो बॉक्स में वीडियो को पोस्ट करके। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ब्रांड, नाम यानी कि ब्रांड का नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th वाला है। संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रिया सभी में समान है। उपरोक्त पंक्ति में प्रबंध की कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है? तो कौन सी विशेषता को दर्शाया गया है बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, प्रबंध सर्वव्यापी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और मैं बता दूं कि ये वीडियो बच्चों की डिमांड पर बनाई जा रही है। बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि बिजनेस स्टडीज़ यानी कि बीएसटी जो है आपका, उसको हिंदी मीडियम में उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर लाया जाए, तो उसके लिए बनाई जा रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और साथ ही साथ बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको जो इकोनॉमिक्स है हिंदी मीडियम में वो प्रोवाइडेड है, उसके चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन एंड देन चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो जल्दी से उसको भी देख लीजिए और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर दो और विजिट करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। डैश में बिक्री के उद्देश्य से एक या एक से अधिक संभावित ग्राहकों से बातचीत के रूप में संदेश का मौखिक प्रस्तुतिकरण समाहित है। तो क्या है भाई बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 8 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। क्या है, एक आयोडीन नमक बनाने वाली कंपनी के लिए आप कौन सा संगठनात्मक ढांचा सुझाएंगे? तो कौन सा सुझाएंगे हम सुझाएंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि क्रियात्मक ढांचा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 वाला आपके सामने क्या, 10th क्वेश्चन। यदि लक्ष्यों को सही रूप से परिभाषित किया गया है तो कर्मचारियों को यह ज्ञात होता है कि संगठन को क्या करना है तथा लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये आपको छोटा सा वो दे दिया, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है। नियोजन के महत्व के कौन से बिंदु को उपरोक्त पंक्ति में दर्शाया गया है? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। 4 ऑप्शंस आपको, सॉरी कलर चला लूँ, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। जल्दी से एक जो करेक्ट आंसर है उसको बता दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन यानी कि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। फिर आपका 11th वाला है। क्या है, कर्तव्यों का निर्धारण प्रबंध के एक कार्य की प्रक्रिया का एक चरण है। प्रबंध के उस कार्य की पहचान कीजिए। तो उस कार्य की पहचान कीजिए भाई, आंसर बताइए जल्दी से। ऑप्शंस हैं 4 आप सभी के सामने। पहला नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा आपका क्या है नियुक्तिकरण और चौथा निर्देशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आपका 12 वाला क्वेश्चन क्या है, नियोजन में निर्णय रचना निहित है, यह कथन दर्शाता है कि। जो ये कथन आपको बोला गया है ये क्या दर्शाता है, ये पूछा गया। ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नियोजन निश्चित रूप से विभिन्न विकल्पों तथा क्रियाओं में से सर्वोच्चतम विकल्प का चुनाव करता है। इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब 13 वाला क्वेश्चन है, संगठन के अवसर एवं कठिनाइयाँ तथा उसकी सुदृढ़ता एवं कमजोरियों का विश्लेषण करना तथा यह निर्णय लेना कि किन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्य किया जाए, वह विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य की पहचान कीजिए। तो इस कार्य की पहचान करें भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना। इंग्लिश में देख लीजिए। उसके बाद 14 वाला क्या है, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा व्यवसायिक वातावरण के किस आयाम का एक तत्व है? तो किस आयाम का एक तत्व है, जल्दी से आंसर्स बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्थिक वातावरण यानी कि इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ये रहे आपका इंग्लिश में। फिर 15 वाला है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है। सेकंड ऑप्शन है आपका विपणन एक विक्रय पर्यायवाची है। विपणन एवं विक्रय पर्यायवाची है। तो ये तो गलत है ऑप्शन आपका, इसलिए कथन हमें सही नहीं बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट आपका 16 वाला, नियोजन हम डैश तथा तथा हमें डैश इन दोनों के बीच में सूते का काम करता है। तो जल्दी से इसका आंसर्स बता दीजिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ खड़े हैं कहाँ पहुंचना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, विपणन के इस कार्य का तात्पर्य वस्तुओं का पूर्व निर्धारण विशिष्टताओं के अनुसार उत्पादन करने से है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर चुनकर बताइए भाई। करेक्ट आंसर बता दीजिए भाई जल्दी से, फास्ट फास्ट। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानकीकरण। इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। 18 है आपका, लोगों की जीवन अवधि में वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर ध्यान देने के संबंध में बढ़ती जागरूकता के कारण कई स्वास्थ्य उत्पादन एवं सेवाएं जैसी डाइट कोक, चर्बी रहित खाद्य तेल एवं स्वास्थ्य स्थल की मांग में वृद्धि हुई। प्रतिफल में नवीन स्वास्थ्य उत्पादन एवं सेवाओं ने इन लोगों के जीवन शैली को ही बदल दिया है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दे दिया है और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा है। क्या है? व्यवसायिक वातावरण की कौन सी विशेषता यहाँ वर्णित है? तो कौन सी विशेषता यहाँ वर्णित है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आंतरिक संबंध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फयोल के किस प्रबंध के सिद्धांत के अनुसार सभी परिस्थितियों में कंपनी के हित किसी भी व्यक्ति के हितों का अधिक्रमण करेंगे? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लग रही है, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है। तो प्रबंध के विस्तार से क्या तात्पर्य है, जल्दी से आंसर्स बता दीजिए। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए फास्ट। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट कौन सा होगा? सी वाला। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, डैश अवधारणा उत्पादन की मात्रा द्वारा लाभ अर्जन को लक्षित करती है। तो लाभ अर्जन को लक्षित करती है भाई, कौन करती है? ऑप्शन नंबर्स हैं आप सभी के सामने ABCD। करेक्ट आंसर मुझे बता दीजिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, साड़ियों की मांग भारत में काफ़ी अधिक है जबकि फ्रांस में यह न के बराबर है। ठीक है, भारत में क्या है? साड़ियों की मांग है बहुत ज़्यादा, और जो फ्रांस है वहाँ पर ये बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि कोई नहीं पहनता। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? यह कथन व्यावसायिक पर्यावरण की किस विशेषता को दर्शाता है? तो व्यावसायिक पर्यावरण की किस विशेषता को दर्शाता है ये पूछा गया है। ऑप्शंस आप सभी के सामने, करेक्ट आंसर आप बताइए। ये होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, लगातार एक ही कार्य को करने की पुनरावृत्ति से कर्मचारी अनुभव प्राप्त करते हैं तथा दक्षता की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ दे दी लाइन, और उसके बाद आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ऊपर वर्णित कथन में संगठन के महत्व के बिंदु की पहचान कीजिए। जो ऊपर आपको कुछ दिया गया है, इसके उस पर आपको क्या करना है? संगठन के महत्व की बिंदु की पहचान करनी है। तो आपका 23 वाला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्टीकरण के लाभ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हमारे देश की पंचायतों को गांव के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली निधि को तय करने व और खर्च करने की अधिक शक्तियां दी गई हैं। तो ये आपको 2 लाइन दे दी और फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस मामले में दर्शाए गए प्रबंध के सिद्धांत की पहचान कीजिए। तो ये जो आपको ऊपर एक केस दे दिया, इसके ऊपर आपको वो बताना है ये कौन सा सिद्धांत दर्शाया गया है। ये आपको दर्शाया गया है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। तो आपका जो सेक्शन ए था वो कंप्लीट है। सेक्शन बी आप सभी के सामने है। सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी है हमारा, सुमित एग्रोली ने रासायनिक खाद मुक्त सब्जियों के वर्णित व्यवसाय आरंभ किया। ग्राहकों की ऐसी सब्जियों के प्रति प्राथमिकता जानने हेतु उन्होंने एक बाजार सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि 90% परिवार सब्जियां उगाने में प्रयोग होने वाली रसायनों व उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। तो आपको ये छोटा सा एक केस दे दिया और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवसायिक वातावरण का कौन सा कारक ऊपर वर्णित है। तो व्यवसायिक वातावरण का कौन सा कारक पूछा गया है जो ऊपर वर्णित है, ये बताइए जल्दी से। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सामाजिक यानी कि सोशल। 26 वाला है, नियोजन प्रक्रिया में कौन सा चरण कार्य करने व उद्देश्य प्राप्ति के विभिन्न तरीकों की पहचान के अनुगामी होगा। तो कौन सा भाई होगा, जल्दी से ऑप्शंस करेक्ट बता दीजिए। करेक्ट ऑप्शन मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, विकल्पों का मूल्यांकन। उसके बाद है 27 वाला, आप सभी के सामने क्या होगा, ग्राहक उनके उत्पादों का क्रय करें, इसके लिए व्यवसायों के लिए आक्रामक विक्रय एवं प्रवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। इस कथन में निहित विपणन प्रबंध की अवधारणा को पहचानिए। तो पहचानिए भाई, ऑप्शन है आप सभी के सामने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्रय अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी के सामने, मारुति उद्योग छोटी कार बाजार के शीर्ष पर आ गया क्योंकि यह प्रथम संगठन था जिसने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों एवं विशाल भारतीय मध्यम वर्ग के पर्यावरण में छोटी कार की आवश्यकता को पहचान लिया। व्यवसायिक वातावरण के महत्व के बिंदु को पहचानिए। तो व्यवसायिक वातावरण जो है हमारा, उसके महत्व के बिंदु को पहचानना है। बताइए आंसर आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट, अवसरों की पहचान करने एवं पहल करने के लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 है, बीटा ली ई चौपाल कार्यक्रम की मदद से किसानों को प्रत्यक्ष विपणन माध्यमों के प्रयोग को समझा रही है। यह ग्रामीण भारत में किसी निगमित इकाई की एकमात्र सबसे बड़ी सूचना तकनीक आधारित हस्तक्षेप है जिसने भारतीय किसान को एक प्रगतिशील जिज्ञासु नागरिक बना दिया है, उसे ज्ञान से शिक्षित कर दिया है तथा एक नई शक्ति प्रदान की है। तो आपका 29 वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे छोटा सा आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया, इस पे है क्वेश्चन, प्रबंध का कौन सा उद्देश्य उपरोक्त पैरे में वर्णित है। उपरोक्त पैरे में, ठीक है, जो पैराग्राफ दिया गया आपको, तो कौन से में है भाई, जल्दी से बताइए। 29 का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, अब काल में यदि फर्म अपने लाभों को अधिकतम करना चाहती है तो यह अपने उत्पाद की डैश कीमत वसूल करेगी। तो क्या कीमत वसूल करेगी, ऑप्शन आपके पास है। सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अधिकतम, मैक्सिमम। उसके बाद 31 वाला है, यह समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है तो यह सुनिश्चित करता है कि निष्पादन योजना एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो। समन्वय की किस विशेषता को यहाँ दर्शाया गया है। तो जो समन्वय है उसकी किस विशेषता को यहाँ पे दर्शाया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मक लाता है, एकात्मकता। उसके बाद आपका क्या आ गया है, कथन और कारण वाला आ गया यहाँ पे।
या फिर कथन, अच्छा 2 कथन आ गए, जो कथन वाले आता है ना वो। तो निम्नलिखित 2 कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका एक उच्च अधिकारी अधिकार आंतरिक करता है। दूसरा कथन आपका है परिमाण के लिए उच्च अधिकारी जवाबदेह नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको अब करेक्ट जो है वो चुनना है। कथन 1 सही और 2 गलत, कथन 2 सही और 1 गलत, दोनों सही कथन है, दोनों गलत कथन है। तो करेक्ट आंसर बताइए 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कथन 1 सही और 2 गलत। 33 क्वेश्चन है, कोकोली में कर्मचारियों का तबादला बार बार होता रहता है, यहाँ प्रबंध के किस सिद्धांत की अनदेखी हो रही है। तो यहाँ पे प्रबंध के किस सिद्धांत की अनदेखी हो रही है भाई, यानी कि उसको नज़रअंदाज किया गया है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन सी होगा, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 34 वाला आपका क्वेश्चन है, क्या है, डैश एक रचना जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है भाई, 34 का आंसर बताओ। वो कहलाती है आपकी संगठन ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है समन्वय, फिर ऐसे डैश कर, यानी कि समन्वय क्या है। तो समन्वय क्या है, समन्वय है प्रबंध का सार, समन्वय प्रबंध का सार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 36 वाला, क्या है, बिक्री के पूर्वानुमान के अनुसार ही एक व्यावसायिक फर्म अपने उत्पादन तथा विक्रय योजनाएं तैयार करती है। तो उपरोक्त पंक्ति में नियोजन की किस विशेषता को उल्लेखित किया गया है, किस विशेषता को उल्लेखित किया गया है ये बताना है हमें। करेक्ट आंसर फटाफट से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नियोजन भविष्यवादी है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 36 वाला तो हो गया, तो अब तो नेक्स्ट ही देखना है, क्या है, संजना एक बड़े कारपोरेट हाउस में उत्पादन प्रबंधक है। इस पद पर संजना का मुख्य कार्य क्या होगा। तो क्या होगा उसका मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, अपने विभाग के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 डैश से अभिप्राय संगठन द्वारा अपने संप्रेषण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रवर्तन तकनीकों को मिलाकर प्रयोग करने से है। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला आपका, ठीक है, प्रमोशन मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, ओपरा हाउस में अमन एक ही दिन में कई अलग अलग कार्य करता है। किसी दिन तो वह भविष्य में प्रदर्शनी की योजना बनाने पर अधिक समय लगाता है, तो दूसरे दिन वह कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में लगा होता है। तो क्वेश्चन है आपको, प्रबंध की कौन सी विशेषता यहाँ इंगित है। तो कौन सी विशेषता भाई यहाँ पे इंगित है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाओं ने स्थापना की है, ठीक है, जैसे भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान। दूसरा है, इन संस्थानों में प्रवेश साधारणतः प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से होता है। ऊपर वर्णित पैरे में आए पेशों की उस विशेषता का नाम बताइए जो प्रबंध पूरा नहीं करता। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए 40 वाले का, ऑप्शन नंबर बी होगा, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या है, नियोजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें योजनाएं बनने के बाद लागू करने वालों को उसमें विचलन करने का अधिकार नहीं होता। नियोजन की सीमा को पहचानिए। तो नियोजन की क्या सीमा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। 42 वाला, डैश का उद्देश्य व्यर्थ किस्मों आकार एवं आयामों को समाप्त करना है। गला सूख गया इतनी देर से बोलते बोलते। हाँ,
तो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद आपको ऑप्शंस देने हैं भाई, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका 42 है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 वाला है, क्या है, निम्नलिखित दो कथनों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दो कथन दिए गए हैं, उसका सही विकल्प का चयन करना है। कथन एक है आपका, व्यक्तिगत विक्रय संप्रेषण का प्रत्यक्ष रूप है। दूसरा, व्यक्तिगत विक्रय में प्रत्यक्ष प्रतिपुष्टि का अभाव होता है। तो कौन सा वही सही होगा, जल्दी से बताओ। 43 का आंसर, 43 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन एक सही और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्रोली नए नए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है और श्रेष्ठ गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। प्रबंध का निम्नलिखित महत्व का बिंदु इस कथन में उजागर हो रहा है। तो बताइए, ऑप्शंस आप सभी के सामने। 44 वाले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिक्री में 2021 से 2022 में 20% की वृद्धि करना। उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया नियोजन प्रक्रिया के चरण को पहचानिए। तो भाई नियोजन प्रक्रिया के चरण को पहचानना है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट है 46 वाला, नियोजन अधिकारी के अधीन निर्देश कोड क्लर्क्स डैश समय एवं लागत क्लर्क और डैश कार्य करती हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्यक्रम क्लर्क और अनुशासक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 वाला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ाया जा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बनाया जा सकता है। तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, स्वरूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या है 48 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, दावा ए और कारण आर, यानी कि असर्शन और रीजन वाला है। मतलब दावे को हम कथन भी बोल सकते हैं, कथन और कारण वाला है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, नियोजन नियंत्रण के मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, दावा हमें बोला गया नियोजन नियंत्रणों के मानक का क्या करता है, निर्धारण करता है। कारण है, नियोजन वे मानक उपलब्ध कराता है जिनसे वास्तविक निष्पादन मापे जाते हैं तथा मूल्यांकन किए जाते हैं। तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्या सही है भाई, दोनों सही है क्या? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। सो आपका जो सेक्शन बी था वो कंप्लीट है। सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसे रीड कर लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रश्न की संख्या 49 से 54 के जो उत्तर है वो इसी पैरे के आधार पर देने। ठीक है, सो आपको ये दिया गया, इसे जल्दी से रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके। इसके नीचे का भी है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। 49 है आपका, कविता दही द्वारा अपनाई गई प्रबंध की उस अवधारणा को पहचाने जिसके तहत उसने निखिल गुप्ता को विभिन्न अधिकार दिए। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, अधिकार अंतरण। फिर आपका 50 वाला क्वेश्चन है, कविता दही ने प्रबंध की किस अवधारणा को क्यों अपनाया। तो इस अवधारणा को क्यों अपनाया भाई, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बता दीजिए। उसने अपनाया अपना कार्यभार कम करने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, इस अवधारणा में कर्तव्यों की लीपापोती तथा प्रयासों की पुनरावृत्ति पर रोक लगती है जिससे डैश संभव होती है। तो क्या संभव होता है भाई, बताइए जल्दी से आंसर्स। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, उस पंक्ति को पैरे में से उद्धृत कीजिए जिससे इस अवधारणा के विकास में सरलीकरण का पता चलता है। तो बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, डी वाला होगा। इस प्रकार वह आगरा और कानपुर में भी इस रेस्तरां की शाखाएं खोल सकती है।
नेक्स्ट आपका 53 वाला क्या है, कविता दही के इस व्यवहार से निखिल गुप्ता को क्या लाभ हुआ। तो क्या लाभ हुआ भाई निखिल गुप्ता को, बताओ जल्दी से, आपने पैराग्राफ पढ़ा था आपको पता होगा। तो उसको लाभ हुआ प्रबंधक के रूप में विकास, यानी कि डेवलपमेंट एज अ मैनेजर। नेक्स्ट आपका 54 है, कविता दही द्वारा अपनाए गए इस व्यवहार को बहुत से अन्य प्रबंध निर्देशक भी ग्रहण करती है। इससे पता चलता है कि यह अवधारणा डैश है। तो ये अवधारणा क्या है बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर अपना 54 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी। फिर नेक्स्ट आपका है 55 वाला क्या है, दिल्ली मेट्रो का नया स्मार्ट कार्ड लॉन्च हो चुका है। लॉन्च यहाँ पे लिखा है लॉन्च होगा, लॉन्च हो चुका है। इस सुविधा के तहत ग्राहक लेन देन करते समय तुरंत फिर से चार्ज करने के लिए अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या फिर पेटीएम का प्रयोग भुगतान के लिए कर सकते हैं और अपने सभी टॉपअप को देख सकते हैं। तो ऊपर वर्णित किस केस में आए व्यावसायिक वातावरण में के आयाम को पहचानिए। तो पहचानिए 55 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी वातावरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 57, भाई इसको रीड कर लेना और इसका करेक्ट आंसर बताना है। अभी क्वेश्चन है विपणन के कार्यों को पहचाने। तो विपणन यहाँ पे जो ऑप्शन बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर आपका, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा। विपणन का क्या कार्य है, पहचानिए इसको इन चारों ऑप्शंस में से। 56 का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणीकरण। ठीक है, उसके बाद है आपका 57 वाला, क्या है इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है ड्रम्पली कौन से विपणन मिश्र के तत्व की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो कौन से जो विपणन मिश्र है उसकी तरफ ध्यान दे रही है वही वो ज़्यादा। 57 वाले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका 58 है, इसको रीड कर लेना, मैं सीधे क्वेश्चन करा रही हूँ। नियोजन की किस सीमा का ऊपर उल्लेख किया गया। तो नियोजन की किस सीमा का उल्लेख किया गया ये बताना है, इसको पढ़कर, पढ़ा होगा तो आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियोजन सफलता का अवशासन नहीं है। नेक्स्ट आपका 59 है, इसको जल्दी से कर लीजिए रीड इस चीज़ को, जो आपको दिया गया है पूरा का पूरा। 59 वाला करते हैं। इसका क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के कौन से सिद्धांत का श्रमिक पालन कर रहे हैं। तो कौन से भाई सिद्धांत का श्रमिक पालन कर रहे हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, सहयोग न कि टकराव। लास्ट आपका क्वेश्चन है 60 वाले का, इसे कीजिए जल्दी से रीड, वीडियो को पॉज करके। इतने आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है भाई, अच्छा एक क्वेश्चन ही पूछा गया तो इसे मैं ही रीड करती हूँ। राकेश तथा रहीम दोनों एक ही कंपनी में समान पद पर समान कार्य के लिए कार्यरत हैं, परंतु राकेश को अधिक वेतन दिया जा रहा है। प्रबंध के किस सिद्धांत की यह अवहेलना की जा रही है। तो किस सिद्धांत की अवहेलना की जा रही है भाई, इक्वालिटी की जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समता। तो यहाँ से आपके जो पूरा प्रैक्टिस पेपर है वो मैंने यहाँ पे सोल्व करा दिया, 60 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, थोड़ी सी भी आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और स्पेशली आपके डिमांडेड वीडियो थी इसलिए मैंने बनाई। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, और हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करके बताना कि आपको इससे कितनी हेल्प हुई, कितनी मदद हुई, अच्छी लगी या नहीं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और क्या करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो हमारे चैनल पर आ जाइए जल्दी से, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की, और साथ ही साथ MCQs की भी आपको मिल जाएगी। तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, देरी किस बात की है जब आपको इतना सब मिल रहा है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।